कौन कह रहा क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध है बता दासी, दासी क्यों तुम्हें उदासी। और तुम्हें देता है और बजते हैं नकारे गम की। और खुल गए और रानी की घोर नींद में सो रही, चालियों के आजादी और जो तुमको प्राण समझते थे तो तेरे ईमेल में लाते थे, और जो प्यार भरत को कहते थे वो लैलों के तारे और वही राजा वही दशरथ तेरी जय बाटे जाते हैं, अधिकार राम को देते हैं, उसको ही मुकुट पहनाते हैं।
जब तुमसे ब्याह रचाए थे और तुमको ये वचन दिए थे तेरा ही पुत्र राजा होगा। अब तो देखो रानी, और उनकी चालाकी देखो रानी क्या कर रहे हैं। और भरत को माला के घर में थे और यहाँ पर राम को रात कर रहे हैं। राशि सुन मेरी बात। मुझको समान है राम भाते, एक ही पेड़ की शाखी, मुझ चिंता के ये दो पर हैं, दोनों मेरी दो भरत का है थे छुड़ाया था आकर बात करिए। और अभी मैंने अपना सब कुछ अदा कर दिया है, तुम्हें नहीं पता है। और जिस दिन राम राजा हो जाएंगे और उसकी माँ कौशल्या तुमसे घृणा करने लगेगी और तुम्हें रानी समझे और तुम्हें दासी के समान समझेगी रानी, और भरत को दास समझ के रखेगी। इसलिए रानी, और समझ जाओ रानी, काम कर गई अंत में नागिन की दासी तू सही कह रही है। हाँ दासी, दासी तुमने ठीक ही कहा। दासी तुमने ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। दासी तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट धूप में है, ये सब कुछ जान लिया।
तू ही अब मार्ग दिखा मुझको दासी, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, ओ भरत लाल को राज तिलक व सरल उपाय बता। सुनो मैं बताती हूँ। अरे रानी, तुम राजा से 2 वर मांगो, वो दोनों पर खूब आओ रानी की, खूब चतुराई से मांगना और ऐसा मांगना सफलता पा जा रानी। जब वो वर मांगना पहले राम की सौगंध खा जाए रानी। पहला या वर मांगना रानी, और भरत राज का राज तिलक हो, रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हो। दासी, दासी तू सही कह रही है, लेकिन एक बात सुन। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निर्भय अपराधी है, बन को है 14 बरस बहुते, 2-4 बरस ही। जो कह रही है ये बहुत लंबा समय है दासी। अब सामने हो मैं ठीक है, मैं जाती हूँ, जो तुम्हारा मन का है वो करो, मैं जाती हूँ। आप लाइन नहीं दासी, ठीक है दासी, तू जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, तू जा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। गवर्नर झुलतारी कटतिया, जग भर दे है टूट जाए। रानी, ऐसा क्यों कर रही है? क्या बात है? आज तो बहुत खुशी का दिन है और आप इस तरीके से रूठी हुई हैं। आज आपके सबसे प्यारे पुत्र का राज तिलक होने वाला है और आप इस प्रकार से अपने बालों को बिखेर करके इस कोप भवन में बैठी हुई हैं। इसका क्या कारण है? हाँ तबन कहा थी कर दिए बल्लौड़े लग जाए मां कटा जा मुंह ने हे प्राण प्रिय है बोलो तो ढंग के ढंगा क्या है? हे प्राण प्रिय यह क्या है? बोलो तो ढंग के ढंगा क्या है? देवक के फूल से मुखड़े पर हो रहा मलिन रंग क्या है?
क्यों कर रही हैं? जिन आंखों ने ही त्रास किया उन्हें वे आंखें खुलवा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वा बोली हो वह जीवा कटवा दूंगा मैं। हे रानी, मेरे इस प्राण प्रिय को अगर जिस जीवा ने भी कड़वा सत्य बोला होगा तो मैं उसके जीवा को कटवा दूंगा। इस समय तुम्हारे मन में क्या भाव है इसको बताओ। उन्नत के मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचेला है। अब मेरी मान उलझन में हो काकुल काकुल रंग। हे मेरी प्रिय, आज तुम्हारे सबसे प्रियतम पुत्र राम का राज तिलक होने वाला है और तुम इस प्रकार से कोप भवन में बैठी हुई है। उठो सोला श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। हे प्राण प्रिय, तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो भी बताओ, अगर कोई इच्छा है वह भी बताओ। जो कुछ मांगना है मांगो, लेकिन इस प्रकार से तुम को भवन में विराजमान मत हो। जाने क्या करिएगा सुनिए। अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। से भी ना अच्छा जो माग शीश पर है, देखिए वह माग क्या देती है। बिखरे बालों को माग सदा हाथों से बधवा देती है।
तुम्हारा ज्ञान बहुत है, सब कुछ झूठा है, कुछ कविताएं मत कहो। तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्यों रूठी हो? जो कभी फूलों सी हंस रही थी, आज इस समय कोप भवन की मुरझाई हुई पड़ी है। ये क्या कारण है? तुम्हें कविताओं के माध्यम से मुझे मत बताओ। अरे तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो सके आदि हो, रघुवंशी हो सके आदि हो, करे पालन करने वाले हो। महाराज, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, पर वीर वही कहलाते हैं जो प्रजाओं पे। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने। महाराज बोलो रानी, वचन जो भी है तुम्हारा, जो मन है तुम्हारे मन में वो बताओ। कुछ ध्यान तुम्हें तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु। सही है। वही धन मुझको वापस दो, यदि बनते हो धनवान। वाह रानी, हे मेरी प्राण प्रिय, सुनो। हे मेरी प्यारी प्रिय, बस इस पर ही यह स्वाद। हे मेरी प्यारी प्रिय, बस इस पर ही यह स्वाद। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी दो पर तो कुछ भी चीज नहीं, जितनी भी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन भाए। सुनो रानी, गरजे तो अति बरसे न मेघ, यह सब धोखा मेघों में है। और जो कहा किया, जो किया किया, यह सब बातें बातों में है। ऐसा कर सकते हैं कि वर्षा अधिक ना हो, परंतु मर्द की एक बात होती है, अगर उसने वह कह दिया तो वह करके दिखाएगा। तुम्हारे दो पर क्या, जितने भी पर हो वह मामा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपवास नहीं। सच तो है कि अब मुझको पुरुषों पर
कुछ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो तो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। आप लोग बैठ जाइए। अगर आप लोग 11 बजे तक समय नहीं देंगे, 11:30 तक हम लोग कैसे सीख खेलेंगे? प्लीज आप लोग कम से कम 11 से 11:30 बजे तो समय दे ही दीजिए, इससे रामलीला का कार्यक्रम पूरा हो जाए। आप लोग थोड़ा समय दीजिए, साल भर में एक बार अवसर आता है। हे रानी, हाँ महाराज, ऐसे झूठी राग मत बढ़ाओ। मैं अपने पुत्र राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो भी कुछ तुम मांगोगी मैं वह सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। धन है प्रभु। लो सुनो प्राणी है प्राणनाथ, बोलो रानी बोलो। वाथाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राजमार्ग। बोलो रानी बोलो। पर जो दूसरा है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना, छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। बनकर प्राणेश्वर प्यारे सच्चा है तो नारी के सम्मुख मुख बोलो, छत्री नरेश कहलाते हो तो बोलो ये वहाँ। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी मत मारी गई है। तुमने पहला जो वर मांगा है भरत को राज तिलक हो, तो मैं भरत और मेरे लिए राम दोनों बराबर हैं। भरत को राज तिलक हो, राम को राजा ना बनाया जाए, मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ। राम और भरत मेरे दोनों पुत्र मेरे लिए समान हैं, लेकिन तुम्हारी मत मारी गई है कि तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र को वो भी 14 वर्षों के लिए वनवास मांग रही हो। मेरा पुत्र भरत राजपाट संभाले, लेकिन भरत को राजपाट में दे दूंगा, मेरे पुत्र को 14 वर्षों के लिए वनवास मत मांगो रानी। महाराज बोलो रानी। पर जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय का दुख
सरल उपाय बता। महाराज बोलो रानी बोलो। अवधेश्वर बात घर ही में है। अब ये बात घर में है, अगर बात चली जाएगी क्या होगा? अवधेश्वर बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से क्या कह दो, दूंगा पिछला वरदान। अरे ओ नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी तू क्या कहती है? मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। मैं अपने धर्म के लिए, मेरे पुत्रों की क्या बात है, मेरे साम्राज्य की क्या बात है, मैं सब कुछ बलिदान कर दूंगा अपने धर्म के लिए। रानी महाराज क्या रघुरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इस कहानी की बात सुनिए मेरी बात। राजा थे निर्भो हरिश्चंद्र, जो सतना तजे न संकट में, और जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है। जो नहीं सोचते थे अपना, और अच्छा पे कबूतर में खुद मांस तौलते थे। अरे ओ रानी बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और भर उत्पा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझे ललकार रही है। रानी तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। बनवास भी ले, पर भी ले और प्राण भी ले। हाँ सुमन, कहिए महारानी जी। क्या बात है जो राजा साहब ऐसे मूर्छित पड़े हुए थे? हे सुमन, तुम जाओ, राम को बुला लाओ, सारी बात ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। चलो सुमन तेरा रुक जा,
आयुष्मान। हे पिताश्री, आप इतने धैर्यवान और साहस होने के बाद आप इतना मूर्छित में क्यों हैं? हे पिताश्री, हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? सुनो राम, तुम बारी बारिया सोच रहे किसी दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुझे बुलाया है। तो देने को मुझको अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें। ये सुन निरपे मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छाया। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आ जाया। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद। हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद। हे माँ, बस इतनी सी बातों के लिए पिताश्री ऐसे मूर्छित पड़े हुए हैं? सुनो माता, हे माँ, बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। और हे माँ, अगर आज्ञा यही आपकी है तो जिंदगी पवित्र हमारी है माँ। हे माँ, हम इतने बड़े हुए फिर भी हे माँ, यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। हे माँ, है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा ले लेती माँ। हे माँ, हम स्वयं विचार करते थे, थोड़ा सा
हे माता सुनिए, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में है। हे मां, सच कहता हूं, मन की कहता हूं। हे मां, तिलक बहुत है भार हमें। हे मां, वह भरत प्राण से प्यारा है, इसमें आनंद अपार हमें। हे मां, हाँ चिंता कुछ तो है, पितुवर की आज व्यथा ऐसी। हे मां, अचरज है क्या इतने पर भी, है इनकी पूरी दशा ऐसी। संभव है हे मां, संभव है बात और भी है, जिसका आघात करारा है मां। हे मां, मालूम हमें या होता है, कोई अपराध हमारा है। बताइए मां, मुझसे कुछ गलती हुई है कि जिससे पिताश्री को इतना आघात हुआ है? हे बेटा, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है, बस यही बात है। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। जाओगे पर जब तलक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इसका ना अच्छा आया है, दुख ना इनको और पहुंचाओ, और जितनी क्षण जल्दी हो सके इनके आगे से हट जाओ। और सुनो, जाओ बेटा, माता से मिल करके जाओ बेटा, सीख आओ। ये समय नया अधिक मिलन का है, जो समय राज गद्दी का था, वही अब बनेगा मन का है। ठीक है माता जी, मैं अभी कौशल्या माता से मिल करके आता हूं और तुरंत बनों को प्रस्थान करता हूं। हे पिताश्री, मैं अभी माता जी से मिलकर तुरंत आ रहा हूं। हमारे इस कैकेयी दशरथ के इस रोल पे, इस सीन पे